दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। आप सोचेंगे कि इंसान इस कदर घटिया कैसे हो सकता है कोई इंसान। जी हाँ, आप स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। एक शख्स आपको दिखाई दे रहा होगा जो दो पुलिस वाले के बीच में है। ये व्यक्ति इतना ज्यादा गलीज हो सकता है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश, जहां राम राज्य की बात की जाती है, जहां योगी राज की बात की जाती है, जहां बाबा की सरकार की बात की जाती है, जहां कहा जाता है कि व्यवस्था बिल्कुल टाइट है, जहां के बारे में कहा जाता है कि प्रशासनिक व्यवस्था उससे ज्यादा अच्छी कहीं नहीं है, जहां के बारे में देश के गृह मंत्री कहते हैं कि यहां बेटियां सबसे ज्यादा महफूज है। क्या वाकई वहां बेटी महफूज है? इस खबर के बाद आपको मालूम चलेगा। दोस्तों, आपको बता दें, इस शख्स जिसकी उम्र मुश्किल से 22 से 23-24 साल है, इस शख्स ने 80 वर्षीय महिला का बलात्कार किया है। 80 वर्षीय महिला का बलात्कार किया है। और अगली बात जो आपको बताने वाला हूं वो रूह कपाने वाला है, और इसे सोच करके आप सोचेंगे कि कोई व्यक्ति इतना बड़ा दरिंदा कैसे हो सकता है। ऐसे लोगों को कुछ लोग कह देते हैं कि तो जानवर से भी बदतर हैं। जानवर कह देना जानवर का अपमान होगा। ये हैवान हैं, ये बदतरीन लोग हैं, और ऐसे लोगों को कैसी सजा दी जाए कि पूरा सिस्टम सही हो सके। समाज का हर वो व्यक्ति जो इस तरह के घटिया कृत्य करने की सोचता है। आपको बता दें दोस्तों, इस व्यक्ति ने किसी और महिला की नहीं बल्कि अपनी ही दादी का बलात्कार किया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कानपुर से यह खबर सामने आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ खबर है, ये जब आप जानेंगे तब आपको इसका अंदाजा होगा। रिश्ते हुए तार तार, दादी के साथ रेप, बोला वहशी, शराब के नशे में गलती हो गई। शराब के नशे में गलती हो गई, ये बाद में ये कमजोर व्यक्ति जो है वो ये कहता है। कानपुर में 22 साल की उम्र के मिंटू नाम है इसका, 80 साल की उम्र की अपनी बुजुर्ग दादी को हवस का शिकार बना लिया। शिकायत पर पुलिस ने मिंटू को अरेस्ट किया तो उसने बताया कि वह नशे में था। शराब के नशे में उसने अपनी रिश्ते की दादी के साथ पहले मारपीट की और बाद में रेप कर डाला। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। क्या इस तरह के जो मामलात बढ़ रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे पहली बात कि शराब इतनी ज्यादा आसानी से क्यों मुहैया हो जाती है? एक तरफ जब बिहार में शराबबंदी होती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब बीजेपी जब नीतीश जी के साथ नहीं होती है तो ये कहती है कि यहां शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। हालांकि अब तो वो साथ में आ गए हैं तो अब ये बात नहीं कहते हैं। लेकिन बीजेपी उत्तर प्रदेश में शराब कैसे मुहैया करा रही है और कैसे कैसे लोग हैं, इसका अंदाजा आप लगाइए। मैं मानता हूं कि इसके लिए सीधे सीधे आप ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार जिम्मेदार है। सरकार घर में जाके थोड़ी देखेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार पुराने मामलों में किस तरह से इंसाफ बरतती है, किस तरह से पुराने मामलात जो हुए हैं उसमें सरकार का क्या रोल रहा है, न्याय व्यवस्था का क्या रोल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब उन सवालों का जवाब नहीं मिलता है, पॉजिटिव जवाब नहीं आता है, तो ये लगता है कि शायद उन अपराधियों को जब सजा नहीं मिलती है तो अपराधी और पनपते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि पिंटू जैसा व्यक्ति, जिसकी मिंटू इस लड़के का जो नाम है मिंटू जो कि महज 22 साल का है, वो इस तरह के घटिया कृत्य करता है। इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या कुछ ख्याल है और आप क्या सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।